हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं सुपरमैन एंड लुइस के सीज़न 2 एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फाइनली फिर से एक महीने के डिले के बाद एपिसोड 12 आ चुका है और मैं इस एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पर ये वाला एपिसोड थोड़ा काम चलाऊ निकला, बाकी तो अगले एपिसोड से ही कुछ उम्मीद है। इस एपिसोड में मेनली लाना और क्लार्क की फैमिली के बीच इश्यूज दिखाए गए हैं और इस एपिसोड में सबसे बेस्ट मोमेंट एक ही है, जब हेनरी अपना हैमर एली को मारता है। पूरी थॉर के हैमर वाली फीलिंग आ जाती है। और यार ये वाला एपिसोड अच्छे से एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सुपरमैन एंड लुइस सीजन 2 एपिसोड 12। एपिसोड 12 वहीं से शुरू होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर क्लार्क अपनी सुपरमैन वाली आइडेंटिटी लाना को रिवील कर देता है। तो यहाँ लाना क्लार्क से पूछती है, तुम्हारे पास ये पावर्स कब से थी? तो क्लार्क बताता है, मेरे पास पावर्स तब से हैं जब से हम छोटे बच्चे थे। लाना को यहाँ सब कुछ समझ में आता है कि क्यों क्लार्क हमेशा अजीब अजीब रहता था। जब बचपन में लाना ने क्लार्क को प्रपोज किया था उसके कान में वो भी धीरे से, और इसी वजह से लाना और क्लार्क का एक एक्सीडेंट हुआ था। पर लाना को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती क्योंकि क्लार्क ने लाना को बचा लिया था और उस दिन के बाद से क्लार्क गायब हो गया था। लाना क्लार्क से पूछती है, तुम उस दिन के बाद से मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? क्लार्क कहता है, मैं बाद में तुम्हारे पास वापस आया था पर तब तुम कायल के साथ थी। खैर लाना क्लार्क को उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ब्लेम नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि वो उस समय क्लार्क भी एक छोटा बच्चा था और क्लार्क के कंधों पर सुपरमैन का भार था। इसके बाद फार्म हाउस में जॉर्डन डैड से पूछता है कि क्या लाना ने मेरी पावर्स के बारे में सारा को बताया क्या? तो क्लार्क जॉर्डन से कहता है, ये लाना का डिसीजन है कि वो सारा को हमारी पावर्स के बारे में बताएगी या नहीं। इसके बाद जोनाथन और जॉर्डन स्कूल जाने को तैयार होते हैं। इसके बाद लुइस क्लार्क से कहती है, अभी खतरा टला नहीं है, एली कभी भी वापस आ सकती है और बिजार वर्ल्ड में बिजार लाना भी है जो रियल लाना को मारने आ सकती है। लुइस क्लार्क से कहकर जाती है कि मैं लाना से बिजार लाना के बारे में बात करने जा रही हूँ और साथ ही मैंने जो तुम्हारी आइडेंटिटी लाना से छुपाई थी इस बारे में भी बात कर लूँगी। इसके बाद स्कूल में जॉर्डन को लगता है कि सारा को मेरी पावर्स के बारे में लाना ने सब कुछ बता दिया होगा। तो जॉर्डन एक्सपेक्ट करता है कि सारा मुझसे आकर बात करेगी, पर होता यह है कि लाना ने सारा को कुछ भी नहीं बताया है जॉर्डन की पावर्स के बारे में। सारा जॉर्डन से बिना बात किए अपनी क्लासरूम में चले जाती है। इसके बाद नेटली जॉन और जॉर्डन को बंक पर ले जाती है और कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाना सोच रही होती है कि उसे हमेशा से लगता था कि क्लार्क का लुक हमेशा से सेम ही रहता है, जैसे क्लार्क की उम्र बढ़ ही ना रही हो। और लाना को क्लार्क और सुपरमैन हमेशा से सेम ही लगते थे। लाना रियलाइज़ करती है कि मैं हमेशा से कहीं ना कहीं इस बारे में सही थी। खैर यहाँ पर कायल आता है। कायल लाना से बात करने की कोशिश करता है पर लाना का मूड ठीक नहीं होता, इसीलिए वो यहाँ से चले जाती है और कायल से कहकर जाती है कि बच्चों को स्कूल से लेकर आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि बिजार जोनाथन जेल में है और यहाँ सुपरमैन बिजार जोनाथन को एक और चांस देने के लिए आया है। सुपरमैन उससे कहता है, जोनाथन तुमने बहुत से बुरे डिसीजन लिए हैं और कई लोग तुम्हारी वजह से मारे भी गए हैं, तो तुम मेरी हेल्प करो एली को रोकने में और मुझे बताओ एली का क्या प्लान है जिससे हम मिलकर तुम्हारी और मेरी दुनिया को बचा सकें। तो जोनाथन कहता है, तुम्हें पता है एली क्या करने वाली है, वो इस वर्ल्ड को ठीक करने वाली है। तो सुपरमैन जोनाथन से कहता है, एली ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पेंडेंट मेरे पास है और मैं उस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ये सुन के जोनाथन कहता है, तुम उस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि मेरे डैड ने भी पेंडेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी पर वो पेंडेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे और तुम एली को नहीं रोक सकते, वो एक गॉड बन गई है, वो दोनों वर्ल्ड्स के लोगों को मर्ज करके ही मानेगी। इसके बाद सुपरमैन डीओडी की डिफेंस डिपार्टमेंट में पहुंचता है और हेनरी से पूछता है कि हम पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। तो हेनरी बताता है कि हम पेंडेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पेंडेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हारी पावर्स से दुगनी पावर्स चाहिए होंगी। खैर यहाँ हेनरी के पास एक और प्लान होता है जिससे एली को रोका जा सकता है। हेनरी अपना प्लान सुपरमैन को बताता है कि जो केव में पोर्टल है उस पोर्टल को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे जिससे एली और उसके फॉलोअर्स हमारे वर्ल्ड में नहीं आ पाएंगे। हेनरी का ये प्लान सुन के सुपरमैन कहता है, उनका क्या होगा? जो बिजार वर्ल्ड के लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ बिजार वर्ल्ड में कोई नहीं है। हेनरी सुपरमैन से कहता है, क्लार्क तुम हर किसी को नहीं बचा सकते, हमें सिर्फ अपने वर्ल्ड को बचाना चाहिए। खैर सुपरमैन हेनरी का प्लान यूज़ करने से मना कर देता है और कहता है,
हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे बिजार वर्ल्ड के लोग भी बच सकें। और इसके बाद सुपरमैन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद लोइस लाना के घर पहुँचती है बिजार लाना के बारे में बात करने के लिए। सो लाना यहाँ आते ही लोइस से कहती है मुझे अपनी फैमिली से झूठ बोलना पड़ रहा है क्लार्क के बारे में। और वो क्लार्क को ब्लेम नहीं करती उन सभी सीक्रेट्स के लिए जो कि क्लार्क ने मुझे अपनी पावर्स के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि क्लार्क के कंधों पर पूरे वर्ल्ड को बचाने का भार है। पर तुमने मुझसे हमेशा क्लार्क के बारे में सारा सच छुपाया है और हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत एक झूठ से हुई है। तुमने हमेशा से अपने सीक्रेट्स छुपाए हैं, जबकि मैं तुम्हें अपने सभी परेशानियां और सीक्रेट्स बताती हूँ। दूसरी ओर ये तीनों नेटली के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं। नेटली जॉन और जॉर्डन से कहती है अब मैं जो तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसके बारे में किसी को मत बताना, इवन अपने पेरेंट्स को भी मत बताना। सो नेटली ने एक स्टील सूट बनाया होता है अपने लिए, पर ये काम नहीं करता क्योंकि इस सूट में एनर्जी क्रिप्टोनाइट से आती है। सो नेटली कहती है हमें क्रिप्टोनाइट लाना पड़ेगा। सो ये लोग केव में जाकर क्रिप्टोनाइट स्टोन को लेकर आएंगे जिससे कि ये स्टील सूट चालू हालत में आ जाए। इसके बाद सुपरमैन अपने भाई तालरोह के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए, जिससे ये दोनों मिलकर पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर सके। ये सुन के तालरोह कहता है तुम्हारी हेल्प करने के बदले में मुझे क्या मिलेगा। सो सुपरमैन कहता है तुम्हें हम नई बुक्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे तुम बोर ना हो। तो तालरोह कहता है मुझे बुक्स नहीं चाहिए, मुझे अपनी फैमिली चाहिए, मतलब मुझे तुम्हारे साथ रहना है अपने भाई के साथ। इसके बाद क्लार्क तालरोह को लोइस से मिलवाता है। पहले तो लोइस तालरोह की हेल्प लेने के लिए मना कर देती है, पर तालरोह लोइस को समझाता है कि मैंने पास्ट में जो भी बुरे काम किए हैं वो सब मेरे डैड का सपना था और मुझे लगता था कि अगर मैं अपने डैड का सपना पूरा करूंगा तो मुझे भी एक फैमिली मिल जाएगी जैसी तुम्हारी फैमिली है। सो वैसे भी तालरोह क्लार्क की 2 बार हेल्प कर चुका है अपनी जान पर खेलकर, इसलिए लोइस तालरोह की हेल्प लेने को तैयार हो जाती है। इसके बाद तालरोह हेनरी और सैम से भी मिलता है। सो हेनरी तालरोह को देखकर कहता है कि हम तालरोह की हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि तालरोह ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और ये पूरा एक साइकोपाथ है। बाद में क्लार्क और लुइस के कहने पर हेनरी और सैम मान जाते हैं कि हम तालरोह की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद नेटली और दोनों भाई केव में पहुंचते हैं येलो क्रिप्टोनाइट ढूंढते हुए। ये वह पोर्टल वाली केव नहीं है क्योंकि पोर्टल वाली केव में सोल्जर्स तैनात हैं, ये एक दूसरी केव है। सो इन्हें इस केव में येलो क्रिप्टोनाइट मिल जाता है जो कि चट्टान के अंदर धंसा हुआ होता है। सो नेटली बोलती है चलो काम पर लग जाओ, हमें क्रिप्टोनाइट निकालना है। दूसरी ओर कायल सारा को पिकअप करने के लिए स्कूल पहुंचता है। कायल सारा से लाना के बारे में पूछता है कि लाना कुछ अजीब बिहेव कर रही थी, उसने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की। तो सारा कहती है मुझे नहीं पता, मॉम कल 6 घंटे वॉक पर भी गई थी, पर तुम्हें मॉम की चिंता नहीं करनी चाहिए और आपको उस बारे में नहीं सोचना चाहिए जो कि आप नहीं चाहते। बाद में कायल सारा से यह भी पूछता है कि लाना किसी को डेट तो नहीं कर रही। ये सुन के सारा ऊंची आवाज में कहती है मुझे नहीं पता मॉम की पर्सनल लाइफ के बारे में, तुम्हें जानना है तो जाकर मॉम से पूछ लो, वैसे भी मैं पहले से अपने ब्रेकअप से डील कर रही हूँ। ये सुन के कायल यहाँ से चला जाता है अपनी डॉटर सोफी को लेने। खैर दूसरी ओर केव में ये तीनों थोड़ा क्रिप्टोनाइट निकाल लेते हैं, पर नेटली कहती है इतने क्रिप्टोनाइट से काम नहीं चलेगा, हमें और क्रिप्टोनाइट चाहिए। सो जॉर्डन उस चट्टान को अपनी लेज़र से काट देता है, पर होता यह है पूरी केव ही हिलने लगती है और टूटकर गिरने लगती है। जॉर्डन अपनी सुपर स्पीड को यूज़ करके जॉन और नेटली को बाहर ले आता है और उनकी जान बचा लेता है। नेटली जॉर्डन की सुपर स्पीड देखकर हंसते हुए कहती है अगर ये पावर सारा ने देख ली होती तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाती। खैर नेटली को याद आता है कि बैग तो अंदर केव में ही रह गया जिसमें क्रिप्टोनाइट है। दूसरी ओर फार्म हाउस में ये सब पेंडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे पेंडेंट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लार्क उसकी बिजार मॉम के प्लान के बारे में बताता है, वही प्लान जिसमें अगर दोनों सुपरमैन एक साथ मिलकर पेंडेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते तो शायद पेंडेंट डिस्ट्रॉय हो सकता था, और अब मैं और तालरो शायद पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं दोनों मिलकर। सो हेनरी लैपटॉप में रीडिंग्स चेक करके बताता है अगर ये दोनों मिलकर पेंडेंट डिस्ट्रॉय करेंगे तो शायद पेंडेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके बाद लोइस मेयर ऑफिस पहुंचती है लाना से बात करने के लिए। लोइस लाना से कहती है जब मैं मेट्रोपोलिस से यहाँ आई थी तब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी थी, मेरे पास ऑफिस का बहुत सारा काम रहता था और मुझे अपने 2 छोटे बच्चों को भी पालना था और यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। सो मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ, मैंने तुमसे हमेशा अपने सीक्रेट छुपाए और बहुत सारे झूठ बोले क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी और बस मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती थी। इसके बाद लोइस लाना को बताती है कि क्लार्क की पावर्स का सीक्रेट तो एक पेन की नोक जितना छोटा सीक्रेट है। सो लोइस लाना को सीक्रेट बताना शुरू करती है। सबसे पहले लोइस लाना को जॉर्डन की पावर्स के बारे में बताती है
खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, तालरोह और सुपरमैन एक ज्वालामुखी में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये पेंडेंट डिस्ट्रॉय करने के लिए आए होते हैं। सो ये दोनों पेंडेंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। तभी यहाँ पर एली आ जाती है। तालरोह एली को रोकने की कोशिश करता है पर वो एली को छू तक नहीं पाता। एली तालरोह की पावर्स को अब्जॉर्ब करने लगती है और वो यहाँ से पेंडेंट लेकर चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। दूसरी ओर हेनरी अपने स्टील सूट में प्रिपेयर होकर सुपरमैन की हेल्प करने के लिए यहाँ आने लगता है। जब एली जा रही होती है तो सुपरमैन एली का पीछा करते हुए स्पेस में पहुँचता है, पर एली सुपरमैन को आराम से रोक देती है और सुपरमैन की पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगती है। एली सुपरमैन से कहती है, मैंने तुमसे कहा था मैं गॉड बनकर ही रहूँगी। तभी हेनरी अपना हैमर एली की ओर फेंकता है जो कि परफेक्टली एली को लगता है और एली से वो पेंडेंट यहीं पर छूट जाता है। सुपरमैन पेंडेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज्वालामुखी में पहुंचता है और जल्द से जल्द सुपरमैन और तालरोह मिलकर पेंडेंट डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं और ऊपर हेनरी एली से फाइट करने में लगा रहता है। एली जब तक पेंडेंट वापस लेने आती है तब तक तालरोह और सुपरमैन पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। एली वो टूटा हुआ पेंडेंट उठाकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सुपरमैन अपने बगल में देखता है कि यहाँ से तालरोह भी भाग गया है। शायद तालरोह एली के साथ गया होगा बिजार लाना से मिलने के लिए, या फिर तालरोह कहीं और गया होगा। इसके बाद हम पहुँचते हैं फार्म हाउस में। क्लार्क बताता है कि एली पहले से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो गई है और वो मेरी पावर्स को एब्जॉर्ब भी कर रही थी, जिससे वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। खैर क्लार्क ये भी बताता है कि एटलीस्ट पेंडेंट तो डिस्ट्रॉय हो गया है, जिससे एली किसी और को मर्ज नहीं कर सकती। यहाँ पर क्लार्क तालरोह के बारे में भी बताता है कि तालरोह कहीं चला गया है। ये सुन के लुइस कहती है, हमें तालरोह से कोई थ्रेट नहीं है क्योंकि उसने हमें 2 बार बचाया है अपनी जान की परवाह किए बगैर। खैर सैम लेन कहते हैं, अब हमारे पास एक ऐसा दुश्मन है जो सुपरमैन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं लाना के घर पर। सारा अपनी मॉम से उनके वियर्ड बिहेवियर के बारे में बात करती है और सारा अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही हो, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? ये सुन के लाना कहती है, मैं किसी को डेट क्यों करूँगी? सो सारा अपनी मॉम से कहती है, अगर आप कुछ छुपा रही हो तो आप मुझे बता सकती हो, मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सो लाना सारा को पूरा सच बताने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर सोफी आ जाती है। बाद में लाना सारा को सुपरमैन का सीक्रेट नहीं बताती और बात बदल कर कहती है, लाना सारा से कहती है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है इसलिए थोड़ा स्ट्रेस है, इसलिए मेरा बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया है। इसके बाद लाना सारा को इंटर्नशिप भी ऑफर करती है अपने मेयर ऑफिस में। ये सुनकर सारा कहती है, सच में ये मेरे लिए ठीक रहेगा? सो लाना कहती है, तुम थोड़ा टाइम सोच। सो लाना सारा से कहती है, तुम थोड़ा टाइम सोच लो, तुम्हें इंटर्नशिप करनी है या नहीं, ये तुम्हारा डिसीजन है। इसके बाद यहाँ पर क्लार्क और लुइस लाना से बात करने के लिए आते हैं। लुइस लाना से पूछती है, क्या तुमने सारा को जॉर्डन की पावर्स के बारे में बता दिया? सो लाना कहती है, मैंने सारा को कुछ नहीं बताया क्योंकि ये सारा के लिए ठीक नहीं होगा, उसे ये सब बताने से वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इसके बाद लाना अपने बिजार लाना के बारे में बात करती है। वो कहती है, बिजार लाना मुझे शायद मारना चाहती है। सो क्लार्क कहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, बस हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि ये सभी जो बिजार वर्ल्ड वाली चीज़ें हो रही हैं तुम्हें पता होनी चाहिए, जिससे तुम थोड़ा सतर्क रह सको और तुम्हें पता हो कि आगे क्या करना है। इसके बाद लाना कहती है, ये सब तो ठीक है पर मुझे अपनी फैमिली से झूठ बोलने पड़ रहे हैं, तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से ना मिलें और हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। मतलब लाना क्लार्की की फैमिली से दूर रहना चाहती है और जिससे कि उसकी फैमिली को अफेक्ट ना हो। इसके बाद कायल सारा की म्यूज़िक स्किल देखकर उसे एक बार में ले जाता है और सारा को यहाँ उस बार में अपना गाना गाने के लिए बोलता है, जिससे सारा अपना म्यूज़िक परफेक्ट कर सके और जो सारा का अपना म्यूज़िक को लेकर एक गोल है वो उसे पूरा कर सके। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि एली बिजार वर्ल्ड में है और वो पेंडेंट भी टूटा हुआ है। टूटा हुआ पेंडेंट देखकर बिजार लाना कहती है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, पेंडेंट टूट चुका है। ये सुन के एली कहती है, मेरे पास कुछ और प्लान है। इसके बाद हम देखते हैं बिजार तालरोह को। सो बिजार तालरोह ने एली को धोखा दिया था सुपरमैन की हेल्प करके। सो एली ने बिजार तालरोह को कैद कर रखा है। इसके बाद एली बिजार तालरोह को जान से मार देती है और उसकी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। खैर जो ये तालरोह मारा गया है ये बिजार तालरोह है और रियल तालरोह कहाँ गया है उसका तो हमें भी नहीं पता। और यार एली के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता। शायद एली खुद को ही पेंडेंट की तरह यूज करने वाली है, जिससे वो बाकी सभी लोगों को उनके दूसरे वर्जन से मर्ज कर सके। खैर बाकी सभी चीज़ों का तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो अब मिलते हैं इसके एपिसोड 13 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।